ओम गणेशाय नमः। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की पूरी पूजन विधि विधान से करनी चाहिए और साथ ही उपासक की सभी मनोकामनाएं भी माँ पूरी करती हैं। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के पास अर्णिमा, महिमा, प्राप्त, काम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और विशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं। यह 8 सिद्धियां माँ की पूजन और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे 8 सिद्धियों की प्राप्ति की थी। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्रि का समापन माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि को अर्पित करके नवरात्रि का समापन करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की इस तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का ही स्वरूप है जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। दुर्गा सप्तशती जी के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि और नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं, भाग्य का उदय करती हैं। बैंगन या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजन के बाद कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर माँ के मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। इनके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चने और सब्जी का प्रसाद दें। भोजन कराने के बाद उनको लाल चुनरी ओढ़ाएं और फिर रौली तिलक लगाकर कलावा बांधें। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हुए विदा करना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि का व्रत का समापन करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो दुर्गा माता की जय, माता पार्वती की जय।